Good morning, all of you. This is in chapter 6, application of derivatives, exercise 6.2, class 12th, NCERT बुक का सवाल है और 6 क्वेश्चन से लगा करके आगे जितने भी होंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसका थ्योरी पोर्शन, कॉन्सेप्ट पोर्शन और 1 से 5 तक जो कॉन्सेप्ट पोर्शन है उसका अलग वीडियो है और जो एक्सरसाइज का है 1 से 5 तक एक वीडियो अलग है। अब आज जो है 6 से लेकर के जो भी सवाल जितने भी हो सकते हैं आज करेंगे, उसके बाद ठीक है। देखिए, सवाल चाहे 1 करें, 2 करें, 5 करें, 10 करें, लेकिन वो डिटेल समझ करके करेंगे तो आपको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और you are all requested to subscribe, like and share, and if you have any comment then you have to comment. Your comments will be always welcome. Thank you very much. Let's start from 6th to next. Find the intervals in which the following function are strictly increasing or decreasing. अब देखिए, इसका पूरा डिटेल तो हमने फर्स्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है पूरा, लेकिन जो भी सवाल होगा उसका जो भी डिटेल होगा उसके लिए उसमें सब सवाल में भी मैं करूंगा। लेकिन अगर आपको अच्छी तरह से पढ़ना है तो पहला वीडियो आपको देखना चाहिए। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है, थोड़ा सा समझ लें। If dy by dx is greater than 0, then function is strictly increasing और मोनोटॉनिक फंक्शन। मोनोटॉनिक का मतलब होता है सिंगल बिहेवियर, यानी या तो इंक्रीजिंग होता रहे तो इंक्रीजिंग होता रहे, या डिक्रीजिंग होता है तो डिक्रीजिंग होता रहे। और इफ dy by dx is greater than 0 and dy by dx is equal to 0 at a discrete point not in a interval। तो इन दोनों को मिलाकर के क्या बनेगा, dy by dx is greater or equal than 0 then if, यहां if है, if dy by dx is greater or equal, यानी ये दोनों चीजें मिल गई, greater or equal than 0, then function is increasing यानी नॉन मोनोटॉनिक। नॉन मोनोटॉनिक का मतलब होता है कि वो मोनोटॉनिक नहीं है, यानी सिंगल बिहेवियर नहीं है, इसमें इंक्रीजिंग भी है और किसी एक पॉइंट पे या एक से अधिक पॉइंट पे, लेकिन वो इंटरवल ना बनाते हो तो वहां पर dy by dx बराबर 0 भी है। ऐसी कंडीशन में हम उसको केवल क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन या नॉन मोनोटॉनिक। और अगर जिसमें कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो dy by dx बराबर इज ग्रेटर देन 0 ही होगा।
उसमें इक्वल नहीं लगेगा। अब और देखिए, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं तब सवाल करेंगे, क्योंकि थोड़ा डिटेल समझ में आना चाहिए। इफ dy by dx is less than 0, then function is strictly decreasing. If dy by dx is less than 0 and dy by dx is equal to 0 at discrete points, not in a interval. ये चीज अब इतना डिटेल इसमें कैसे बताएंगे, पूरा हमने समझाया हुआ है। तो इन दोनों को अगर मिला के हम कहें तो इसको बोलेंगे dy by dx is less or equal than 0, then function is decreasing या नॉन मोनोटॉनिक। थोड़ा और समझ लेते हैं इसका क्या मतलब है। देखिए, कोई फंक्शन देखिए ये सीधे ऊपर जा रहा, तो इस पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो ये जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, ये किस पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट जनरल पॉइंट हो सकता है। फंक्शन दिया है एक्स और वाई पे, तो इसका जो टेंजेंट है वो थीटा एंगल बनाएगा और tan थीटा इज इक्वल टू dy by dx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि जो टेंजेंट होता है वो ये एक्यूट एंगल बनता है, एक्यूट एंगल। अगर कभी भी एक्यूट एंगल बनता है यानी कि 0 से 90 के बीच में, है ना, तो हमेशा dy by dx यानी tan की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि dy by dx इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ये चीज हमने डायग्राम बना के समझा दी है ताकि समझ में आ जाए। और देखिए, अगर ग्राफ ऐसे आ रहा है तो यहां किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट लेते हैं तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस जो एंगल बनाएगा वो हमेशा जो थीटा होगा ये ग्रेटर देन 90। तो tan थीटा, या फिर हम कह सकते हैं dy by dx को ही हम tan थीटा बोलते हैं, इज ऑलवेज लेस देन 0। क्योंकि tan की जो वैल्यू होती है 90 से 180 के बीच में, 90 से बड़ी वैल्यू के लिए tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आप एक चीज देखिए, यहां पर एक पॉइंट और भी है
कि चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं, सवाल करें। और ये जो है, ये थ्योरी इतनी हमने इसलिए बताई कि सवाल समझ में आने लगे। जो भी बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं या जानते नहीं हैं तो वो समझ सकते हैं, ठीक है। और अब इसको रिमूव करेंगे। अभी हमने समझा दिया है, आप लोग रिवर्स करके वीडियो देख सकते हैं। अब इसके बाद सवाल करेंगे और बिल्कुल आराम से सवाल करेंगे, और जो ज़रूरत पड़ेगी तो उसका हम डायग्राम भी बनाएंगे, कोशिश करेंगे, और समझ में भी आना चाहिए। और वेवी कर्व मेथड भी आपको आना चाहिए, नहीं तो उसमें भी फिर सवाल में प्रॉब्लम आएगी। तो ये हमारे पास, अब यहां से शुरू करते हैं। पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अब इसका dy बाई डी एक्स निकालें या एफ डैश एक्स लिखें, इसको हम dy बाई डी एक्स यानी डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं ना विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहां वेरिएबल x है, तो इसी को हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर का आपको मालूम है, एक्स की पावर n का फार्मूला लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स की n माइनस 1। और अगर कोई फंक्शन में k मल्टीप्लाई हो रहा फंक्शन में, इसका डी वाई बाई डी एक्स अगर हम निकालते हैं तो k बाहर आ जाता है और फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स निकलता है। या फिर अगर अकेला कोई कांस्टेंट है, इसका डी वाई बाई डी एक्स अगर हम निकालते हैं तो ये हमेशा 0 होता है। अब इसके एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हमें करना है, मान लीजिए हमारे पास एक्स की क्यूब है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स इसी फार्मूले से अगर हम करें तो क्या आएगा, देखिए यहां पर ये जो पावर होती है यहां आ जाएगी और इसी पावर में 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 3 इधर आ जाएगा, इंटू एक्स की पावर 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर दूसरा पॉइंट की बात करते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स ऑफ मान लीजिए हम 4x स्क्वायर का है, तो फिर हम 4 बाहर कर लेंगे और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2x यानी 8x। लेकिन अगर अकेला कांस्टेंट है कोई, जैसे मान लीजिए 4 है, अगर अकेला है तो इसका डी वाई बाई डी एक्स हमेशा 0 हो जाएगा। ये इतना हमें आना चाहिए, तब ये सवाल समझ में आएगा। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2। अब हमें थोड़ा सा कुछ चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो सकता है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिया है ना, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होती है, आपको मालूम है डी वाई बाई डी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इक्वल नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में 0 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, यानी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, या 2 कॉमन ले लें इसमें हम, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब 2 से इसमें डिवाइड कर दें तो x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, x इज ग्रेटर देन -1, ये भी लिख सकते हैं, ठीक, ये भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि अगर ये नंबर लाइन है
अगर ये नंबर लाइन है तो यहां पर अगर -1 है तो -1 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है। इसमें मैंने छोटा सा सर्कल खींच दिया, ये पूरी वैल्यू हम लेंगे, इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, x की वैल्यू -1 से बड़ी के लिए इंक्रीजिंग होगा, -1 से बड़ी के लिए इंफिनिटी तक इंक्रीजिंग होगा। तो इसका इंटरवल क्या हो जाएगा, -1 तो हम लेंगे नहीं, तो -1 टू इंफिनिटी, ये है इंटरवल। इंटरवल फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इसको अगर हम नंबर लाइन पे मान लीजिए इसको हम फैक्टर करके लिखें, अगर ऐसे भी लिखते हैं, देखिए ये दूसरा तरीका है करने का, x+1 इज ग्रेटर देन 0, तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो अगर हम इसको इसका जो जीरोज है, इसके जो सोल्यूशन है x और -1 है, ये हम वेवी कर्व मेथड के विषय में बता रहे हैं। अगर कोई ये नंबर लाइन दिया है और यहां हम -1 लिख लेते हैं, तो -1 के इस तरफ प्लस का होगा और इस तरफ माइनस का होगा, और यहां छोटा सा सर्कल लगेगा। तो देखिए अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो यहां पर ग्रेटर है इसलिए हम -1 से बड़ी के लिए, तो यही चीज इसमें भी आएगी, है ना। तो इंटरवल क्या आ जाएगा, -1 टू इंफिनिटी, यही इंटरवल आएगा, ठीक है। अब हम डिक्रीजिंग के लिए भी इसमें देख लें, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देखिए -∞ से -1 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए ग्रेटर और इक्वल में इक्वल का साइन नहीं लगता, ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर हो या लेस हो, लेकिन ये साइन ऐसे नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा और ये साइन भी नहीं लगेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए, तो ये पॉइंट नहीं आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -∞ इंक्लूड नहीं है इंटरवल में, और -1 भी इंक्लूड नहीं है इंटरवल में। तो आपका ये सवाल हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 10 - 6x - 2x², 10n फिर वो 10 - 6x, 10 - 6x - 2x², 10 - 6x - 2x², यही फंक्शन है, 10 - 6x - 2x², ठीक है। अब ये फंक्शन हम देखते हैं ना, इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। ये सेकंड पार्ट है, और ये जो है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे dy/dx इज, या हम इसको f' भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 10 जो है वो कांस्टेंट है और प्योर कांस्टेंट है, तो इसकी जो dy/dx है, देखिए ये dy/dx ऑफ 10 माइनस dy/dx ऑफ 6x माइनस dy/dx ऑफ 2x²। ये हमने दिखा के लिख दिया ताकि समझ में आ जाए। अब ये तो कांस्टेंट है तो पूरा 0 हो जाएगा, ये माइनस, और ये 6 बाहर आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई dy/dx ऑफ x इसका होगा, फिर माइनस 2 बाहर आ जाएगा, dy/dx ऑफ x² होगा। तो हो गया -0 तो खत्म हो गया, 6 ये वाला है,
और x का जो होता है 1, x की वैल्यू 1 होती है। देखिए x की पावर 1 होता है तो 1 इधर आ जाएगा, x की पावर 1 माइनस 1 तो 1 इंटू एक्स की 0, यानी 1 इंटू एक्स की पावर किसी भी वैल्यू की पावर, किसी भी नंबर में अगर पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 आ गया है ना, तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर -2 मल्टीप्लाई, अब इसमें भी फार्मूला 2 लगे, इधर आ जाएगा इंटू एक्स की 2 माइनस 1। अब आपका हो गया -6 और -4x, ये हो गया आपका, ये आ गया। ठीक है, अब आप इसमें ध्यान देना है कि फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या कंडीशन होती है, याद है आप लोगों को, dy/dx इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये dy/dx है, तो -6 - 4x इज ग्रेटर देन 0। अब आप देखिए, हम इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल निकालेंगे तो इंक्रीजिंग का ही हमें वैल्यू लेनी है। अब यहां पर जो ये इनइक्वालिटी का साइन है, ये कुछ भी हो उसके अकॉर्डिंग आप जो भी इंटरवल निकालेंगे वो इंक्रीजिंग के लिए ही होगा। अब आप देखिए यहां पर हमें इसका जो है -4 कॉमन ले लें हम, या माइनस हम कॉमन ले लेते हैं पहले 2, यानी चलो 2 ले लेते कॉमन, तो 3 + 2x इज ग्रेटर देन 0। अब आप देखो, माइनस का किसी भी इनइक्वालिटी में प्लस का साइन ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें अगर प्लस साइन से तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निगेटिव से साइन से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है, यानी अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। तो हम इस माइनस को इधर डिवाइड कर दें, इधर भी, तो क्या हो जाएगा, 2x + 3 इज लेस देन 0। ठीक है, तो अब यहां पर भी हम 2 कॉमन ले लें अगर, तो क्या आएगा, x + 3/2 इज लेस देन 0। 2 से इधर डिवाइड कर दिया तो x + 3/2 इज लेस देन 0। तो देखिए यहां पर 3/2 है, यहां पर 3/2 है, तो यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे कि यहां प्लस होगा, यहां माइनस होगा। अब चूंकि लेस देन 0 है तो निगेटिव वाली वैल्यू लेंगे, तो यहां पर -∞ से 3/2 नहीं लेंगे, हम इंक्लूड नहीं करेंगे। देखिए यहां पर इक्वल का अगर साइन है तो हम ये पॉइंट इंक्लूड करते हैं, और जो इन्फिनिटी है वो तो कभी इंक्लूड नहीं होता। तो फॉर इंटरवल फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा, -∞ to 3/2। और इसी में और जो निगेटिव वैल्यू, अब जब ये हो गया -∞ से 3/2 तो इंक्रीजिंग के लिए है, ये जो इंटरवल है ये इंक्रीजिंग के लिए है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये जो बचेगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगा। आप इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, तो इंटरवल फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा, 3/2 इंक्लूड नहीं है से इनफाइनाइट तक ये वैल्यू आ गई। तो ये वाला सवाल हो गया, अब आपको समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है,
ये सवाल इस तरफ कर देते हैं क्योंकि उधर देखने में प्रॉब्लम हो सकती है ना। ए बी सी करेंगे। अब मैंने फर्स्ट सेकंड लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, सी है इधर। तो सी वाले सवाल देखते हैं। कोई दूसरा कलर व्हाइट ले ले। देखिए y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू -2x की क्यूब -9x स्क्वायर -12x प्लस 1। ये अभी फंक्शन है। आप जानते हैं कि जब, चलो खैर अभी इसका dy बाई dx निकालते हैं, या f डैश x, इसका मतलब dy बाई dx है। dy बाई dx का साइन है ये, इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ -2x की क्यूब, फिर माइनस dy बाई dx ऑफ 9x स्क्वायर, फिर माइनस dy बाई dx ऑफ 12x प्लस dy बाई dx ऑफ 1। अब आप देखिए ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, फिर dy बाई dx ऑफ x की क्यूब, मैंने आपको पहले बताया था, -9 भी बाहर हो जाएगा, dy बाई dx ऑफ x स्क्वायर, फिर ये -12, ये 12 बाहर हो जाएगा तो dy बाई dx ऑफ x की पावर 1, और यहां तो dy बाई dx है ही है 1, कांस्टेंट है ये। अब आप देखिए यहां पर x की पावर n का फार्मूला लगेगा तो 3 इधर आ जाएगा, पावर से 1 माइनस हो जाएगी, तो -2 इंटू 3 इंटू एक्स की 3 माइनस 1, फिर -9 इंटू 2 आ जाएगा इंटू एक्स की 2 माइनस 1, फिर -12 इंटू एक्स की 1 इधर आ जाएगा और x की पावर 1 माइनस 1, प्लस यहां इसका तो 0 हो जाएगा, तो हो गया 3 2 -6x स्क्वायर, और देखिए -9 2 18x, फिर यहां पर देखिए x की पावर 0 की वैल्यू 1 तो -12 आएगा ये, और ये 0 है। अब इसमें हम -6 भी कॉमन ले सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका dy बाई dx आ गया। अब आपको फिर समझ में आ जाएगा क्या करना है हमें। फॉर डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन, देखिए हमें जब भी इंटरवल निकालना पड़ता है तो गिवन में रहता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो तो आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल निकालो। तो पहले से इसका मतलब गिवन में रहता है कि डिक्रीजिंग है तो क्या इंटरवल होगा, और इंक्रीजिंग है तो क्या इंटरवल होगा। तो आपको दोनों केसेस लगा करके आप निकाल सकते हैं, जबकि वेवी कर्व मेथड जो होता है उसमें आप एक ही बार में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों का इंटरवल आ सकता है। ठीक है, तब आप देखिए फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होगा, dy बाई dx इज ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं लिखेंगे, ये हमें ध्यान रखना है, -6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब हमें ये देखना है कि -6 यहां डिवाइड के जब करेंगे दोनों तरफ इसका साइन उल्टा हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज लेस देन 0। इसका फैक्टर अगर हम करें तो x स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2, तो 2x प्लस x प्लस 2 इज लेस देन 0, तो x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2, प्लस 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 लेस देन 0।
अगर हमने x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 इज लेस देन 0। ये इंक्रीजिंग का वैल्यू है, ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, लेस होता तो ऐसा हमें लगता है कि डिक्रीजिंग का है, ऐसा नहीं है। अब आप इसका इंटरवल देखें, इसका वो बनाए, देखिए इसका ये नंबर लाइन है, देखिए इसका जीरो यानी इसका सॉल्यूशन या क्रिटिकल पॉइंट्स हम इसको बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? अगर आपको समझ नहीं आता तो आप ऐसा कर दिया करें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1। तो ये ऐसे इसमें नहीं करना, इसमें अलग से आप निकाल सकते हो। तो देखिए -1, ये -1 है और ये -2 है, ठीक है। तो देखिए, अब आप देखिए फॉर इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल जो होगा लेस है ना, तो लेस के लिए हम देखो यहां सबसे पहले प्लस आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये लिनियर इक्वेशन होना चाहिए। अगर हम वेवी कर्व मेथड यूज कर रहे हैं तो ये जो x का कोएफिशिएंट है ये 1 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, ए भी 1 होना चाहिए। तो ये प्लस इधर माइनस इधर प्लस, यानी इसका मतलब ये होता है कि माइनस से अगर 1 से बड़ी संख्या हम रखें तो हमेशा प्लस की वैल्यू आएगी। आप चाहे देख लीजिए, -1 से बड़ी 0 रख दो, यहां 0 रखा, 2 1 जा 3, 2 1 जा 2, सॉरी 2 1 जा 2, तो ये 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसी तरह से अब हमें देखना है फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या लेंगे, पॉजिटिव, सॉरी यहां पर जो है इंक्रीजिंग के लिए हम निगेटिव वाली वैल्यू लेंगे। फॉर इंटरवल, सॉरी इंटरवल फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इक्वल टू क्या होगा, चूंकि लेस है तो हम इसको में क्या लेंगे, -2 से -1 तक। इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, -2 से -1 के बीच में जो भी होगा वो आएगा। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए जो बचा हुआ है वो आ जाएगा -∞ से -2 तक, और एंड यहां लिखेंगे, यूनियन नहीं लगाएंगे। इसका कारण दूसरा है, अब इतना डिटेल तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन इसका कारण है, यूनियन नहीं लगाएं तो सही है, यूनियन लगाएंगे तो आप खतरे में आ जाएंगे, ठीक। x प्लस 1 x माइनस 3। अब ये जो क्वेश्चन है x प्लस 1 x माइनस 3, डी x प्लस 1 और x माइनस 3 y इक्वल टू या फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे, ठीक है। यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो देखो dy बाई dx बराबर, किसी को भी हम पहले छोड़ सकते हैं, किसी को हम बाद में ले सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं होता इसमें, आप पहला कोई भी ले। x प्लस 1 की क्यूब को हमने छोड़ दिया, फिर dy बाई dx ऑफ
एक्स माइनस 3 का क्यूब, इसका डिवाइड बाई डी एक्स निकाला हमने। फिर प्लस लगाएंगे, नियम आपको मालूम होगा। फिर एक्स माइनस 3 को हमने छोड़ दिया क्यूब, फिर डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 का क्यूब का डिवाइड बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक, इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का क्यूब, तो ऐसे ही रहेगा। अब चेन रूल इसमें अगर हम लगाएं तो देखिए, इसको हम x मान लें अगर, तो क्या हो जाएगा x की क्यूब, तो इसका डिवाइड बाई डी एक्स 3x स्क्वायर। तो वही चीज हम ये ध्यान रखेंगे, 3 इंटू एक्स की जगह हम x माइनस 3 लिख देंगे और एक पावर इसमें कम हो जाएगी। ये तो हो गया आपका x की क्यूब का। फिर हम अब अंदर भी जाएंगे, अभी x की क्यूब का तो हो गया, अब x माइनस 3 का बचेगा, इसका भी हमें डिवाइड बाई डी एक्स करना है। तो x का डिवाइड बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, माइनस 3 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस। फिर हम देखते हैं x माइनस 3 का क्यूब छोड़ दिया हमने, फिर इसका करेंगे उसी तरह से करेंगे, इसको x मान लिया हमने, इसको हमने x को मान लिया, तो क्या बन गया x की क्यूब। तो x की क्यूब का क्या होता है डिवाइड बाई डी एक्स 3x स्क्वायर। तो यहां लिख देंगे 3 और x की जगह पर हम x प्लस 1 ही लिखेंगे और इसकी एक पावर कम कर देंगे। फिर हम अंदर करेंगे तो x का 1 हो जाएगा। देखिए, नियम सही करना है, क्योंकि ये बाद में फिर आदत पड़ जाएगी तो सही रहेगा। अब हमारे पास देखिए 3x प्लस 1 का क्यूब और x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का, यहां पर लिखेंगे 3x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 3 का क्यूब। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, दोनों टर्म में है। x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन है, इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। फिर x माइनस 3 का स्क्वायर भी कॉमन है, तो ये इसमें दोनों में। तो अब क्या बचा इधर, तो यहां पर क्या बचेगा x प्लस 1 और प्लस इधर क्या बचेगा x माइनस 3। देख लीजिए, यहां 3 बार है तो 3 बार 2 बार निकल गया, 1 बार बच गया, लेकिन ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये पूरा निकल गया, ये भी निकल गया। इसमें भी देख लें, x माइनस 3 का स्क्वायर ये निकल गया, खत्म हो गया, इसमें एक पावर बचेगी, 3 भी निकल गया। तो इस तरह से हम देखें तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, फिर इधर x और x 2x हो गया, माइनस 2 हो गया। फिर 3, देखिए इसमें 2 कॉमन हो सकता है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 2 और x माइनस 1। अब इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 6x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर और x माइनस 1। ये आपका आ गया। अब आप देखिए इसमें हमें ये ध्यान देना है कि इसका साइन तो बदलेगा नहीं। देखिए ये पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, ये नंबर भी पॉजिटिव है और ये टर्म भी पॉजिटिव है, इसमें साइन नहीं बदलेगा, है ना। लेकिन ये जो है निगेटिव है कि उसकी पावर 1 है, तो ये साइन बदलेगा। तो इसको लिखेंगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये चीज आपको दोनों लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो dy इज बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड dy बाई डी एक्स इज लेस देन 0। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है।
अब हमें पता चल गया, ठीक है। तो हमें केवल ये पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x माइनस वन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, ठीक है। यहां पर ये चूंकि पॉजिटिव है तो इसको हम नहीं लेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाया हमने, यहां पर 1 ले लिया, यहां प्लस यहां माइनस। तो देखिए ग्रेटर के लिए पॉजिटिव लेंगे, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, सॉरी इंक्रीजिंग के लिए तो 1 से होगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 से इनफाइनाइट, और डिक्रीजिंग के लिए माइनस इन्फिनिटी टू 1, ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, शो दैट y बराबर दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। ये क्वेश्चन है कि ये जो फंक्शन है ये यहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं दिया है, इसमें कह रहा है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x, यानी x का तो फंक्शन है ये, और थ्रू आउट इट्स डोमेन, यानी इसका जो भी डोमेन होगा। तो देखिए लॉग का जो डोमेन होता है, लॉग का जो डोमेन होता है 0 से इनफाइनाइट तक होता है, और इसका जो डोमेन होता है यानी 2x बाई 2 प्लस एक्स, ये रियल नंबर होता है, लेकिन यहां पर x इक्वल टू -2 हम नहीं लिख सकते। इसका डोमेन क्या हो गया, 0 से इन्फिनिटी, जिसमें कि -2 लेंगे ही नहीं, तो इसका जो डोमेन होगा वो 0 से इनफाइनाइट तक होगा, ठीक है। हालांकि हमें इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप इसको dy बाई dx निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो देखें, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स। अब आपको देखिए यहां पर एक चीज दी है कि 1 प्लस एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका जो बेस है वो 1 से छोटा होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, 1 से बड़ा होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और 1 नहीं होना चाहिए, और 1 प्लस एक्स हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये चीज तो यहां पर दी भी है, देखिए ये जो वैल्यू दी है ये यही कंडीशन दी, यहां पर लिखा है x इज ग्रेटर देन -1 इज लॉ, तो x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये तो देखो इसके लिए दिया है, ठीक है। अब हम इसका dy बाई dx निकालते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू, अब देखिए log x का क्या होता है 1 अपान एक्स, यानी 1 अपान एक्स, एक्स की जगह पर हम क्या समझेंगे 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, फिर 1 का 0 एक्स का 1, यहां पे चाहे तो 1 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर माइनस ये 2 हम बाहर लेते हैं, ये वाला जो 2 है इसको हमने अलग लिख लिया। अब हमारे पास क्या आ गया x बाई एक्स प्लस 2 या 2 प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको डिवीजन मेथड से करेंगे, बाई डिवीजन रूल, ठीक है। तो 2 प्लस एक्स को हम ऊपर ले गए और इसको छोड़ दिया, न्यूमरेटर x है, इसका जो dy बाई dx क्या आएगा 1 आएगा, फिर माइनस फार्मूले में लगता है, फिर हम इसको किसको छोड़ेंगे न्यूमरेटर को, यानी x इंटू, अब dy बाई dx क्या डिनोमिनेटर का,
तो 2 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। फिर नीचे क्या लिखते हैं, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये तो हमने अभी dy बाई डी एक्स निकाला, आपका ये 1 लिखा है, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 2 ब्रैकेट, आराम से सवाल करिए, 2 प्लस एक्स, ये माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये एक्स से ये एक्स कट गया, माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया अपने पास, 1/1 प्लस एक्स माइनस 4 बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए अब आप इसमें भी एलसीएम ले सकते हैं, तो लिखेंगे 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि एलसीएम जब हम लेते हैं तो ये डिनोमिनेटर्स इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर जो रिमेनिंग होता है उसका हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही बचा। फिर माइनस फार्मूला लगाया और यहां 4 यूं लिख दिया, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर से इसमें डिवाइड किया तो ये कट गया, x प्लस 1 बचा, तो यहां पर क्या आएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। तो ये चल रहा था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फिर इसके बाद क्या आएगा, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, -4 का x में तो -4x, -4 का 1 में तो -4 बाई x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स एक ही बात है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको फिर सॉल्व करें तो देखिए 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 बाई x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए 4x से 4x कट गया, ठीक है, 4 से 4 कट गया। अब ये एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए इसमें आप x की वैल्यू कुछ भी रखें, इन्फिनिटी तो नहीं रखेंगे, इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन 0, ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। x की वैल्यू हम कुछ भी रख लें, ग्रेटर और इक्वल देन 0 हो सकता है। देखिए आप समझिए मेरा मतलब कहने का, एक्स स्क्वायर कैसे हो गया, ये थोड़ा सा इसको समझें, इसको पहले समझते हैं। देखिए ये एक्स स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होता है, या इक्वल भी हो सकता है लेकिन लेस नहीं होगा। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 पूरे का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। और यहां पर कोई भी वैल्यू आप रखोगे, 0 भी लिखोगे, x की वैल्यू अगर 0 रखते हो तो 0 आ जाएगा। तो इसलिए ये जो है वैल्यू ग्रेटर भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब आप लोग को ये लगता होगा कि क्या ये इक्वल कैसे आ गया, तो देखिए किसी भी एक पॉइंट हम देखते हैं इक्वल है क्या कहीं, तो देखिए x बाई एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस सभी स्क्वायर, हाँ स्क्वायर एक ही बार है ये,
यहां पर हमने गलती से लिख दिया है थोड़ा सा, x+1 ही है, इधर स्क्वायर तो नहीं है। ये जो है जी सर, देखिए यहां पर हमारे पास क्या आ गया। अभी वैसे तो ये सही है, लेकिन हमें पूरी बात समझानी है। देखिए x+1 और x+2 का स्क्वायर, तो ये पूरा ग्रेटर और इक्वल देन 0 है। देखिए यहां पर लिखा है, पहले से ही सवाल में दिया था, x इज ग्रेटर देन -1, तो x+1 इज ग्रेटर देन 0, x+1 लिखा था, तो ये तो ग्रेटर देन 0 यानी ये भी पॉजिटिव, और ये स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव, और ये भी स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव, तो इक्वल भी हो सकता है। अब ये इक्वल होता है कि नहीं, इसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x² बाई, देखिए अगर कभी फंक्शन में इक्वल आता है तो इक्वल पर केवल एक ही पॉइंट पे होना चाहिए। अगर dy/dx बराबर 0 अगर किसी पॉइंट पे आएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन में हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल या लेस आर इक्वल दोनों आता है, तो इक्वल जब भी आएगा तो केवल एक ही पॉइंट पे इक्वल आना चाहिए, उसका इंटरवल नहीं होना चाहिए, वह डिस्क्रीट पॉइंट पे आना चाहिए। यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है, x+1 और x+2 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम 0 के बराबर कर दें, dy/dx बराबर 0, तो इसको हम x² बराबर 0 करें तो x = 0। देखो x बराबर 0 पर ये जो है, x बराबर 0 ले लें तो ये बराबर 0 आ जाएगा। देखो यहां पर x बराबर 0 लिया तो ऊपर 0, नीचे जो भी आएगा यहां 0+2, तो ये 0 ही आ गया। देखो केवल एक ही पॉइंट पे x बराबर 0 पर dy/dx 0 आ रहा है, इसलिए एक पॉइंट पे तो चलेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो ये चीज जो है हम यहां लिख सकते हैं कि इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल। ये जो साइन है जब सवाल में हम करते हैं, इसको मतलब होता है फॉर ऑल, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये हम समझ लें क्योंकि जरूरत पड़ती बीच बीच में। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी ले लें हम, x बिलोंग्स टू डोमेन भी लिख सकते हैं यहां पर, इसका जो भी डोमेन हो, हालांकि ये रियल नंबर के लिए हो गया, ठीक है। इसको भी देखेंगे। अब आप देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी हमें इंटरवल वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इंटरवल ही निकालना मतलब, तो हम इसको लिख सकते हैं y = x और x-2 पूरे का ये होल स्क्वायर गिवन में है। अब इसको हम लिख सकते हैं x² x-2 का स्क्वायर, इसको हम प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं, या तो हम चाहें तो इसको सीधा भी कर सकते हैं, जैसे x² है, x² -4x + 4 है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं सीधे, x⁴ - 4x³ + 4x², ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देखिए इसका स्क्वायर ये a - b का होल स्क्वायर ये खोल दिया, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका dy/dx बराबर 4x³। अब आप समझ गए होंगे, अब डायरेक्ट कर रहा हूं, 4 3 = 12 x² + 4 2 = 8x इज इक्वल टू 4x कॉमन ले लिया, तो x² - 3x + 2, 4 इधर डिवाइड, ठीक है। फिर इसके बाद ये इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर
इंक्रीजिंग क्या होगा 4x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0। क्योंकि इंक्रीजिंग बोल रहा सवाल में, तो स्ट्रिक्टली नहीं बोला, इसलिए इक्वल भी लगाएंगे। 4 का इधर डिवाइड कर दिया x, फिर इसका फैक्टर करें, आपको मालूम है x माइनस 1 और x माइनस 2 आएगा, इसका फैक्टर ग्रेटर आर इक्वल देन 0। अब इसका जो 0 हो जाएंगे वो x बराबर 0 आएगा, एक x इक्वल टू 1 आएगा और दूसरा x बराबर 2 आएगा। ये 3 वैल्यू आएंगी। और ये ध्यान रखना है कि यहां पर ठीक है, अब नंबर लाइन हम खींचते हैं। ठीक है, अब इसमें सवाल में क्या कह रहा है, क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए निकालना है। तो यहां पर देखिए ये 0 है, ये हमारे पास 0, ये 1 है और ये 2 है। देखिए यहां पर इक्वल भी है तो ये पॉइंट भी इंक्लूड होगा, ये पॉइंट इंक्लूड होगा। अब देखिए यहां पर लिनियर इक्वेशन है जिसको हम वेवी कर्व मेथड में नियम यही होता है कि यहां सबसे पहले प्लस, फिर इसके बाद माइनस, फिर इसके बाद प्लस, फिर इसके बाद माइनस। पॉजिटिव जो है ग्रेटर के लिए होता है और निगेटिव लेस के लिए, यानी ग्रेटर जो होता है इसके ग्रेटर के लिए जब कभी लेंगे तो हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे और लेस के लिए लेंगे तो निगेटिव वैल्यू लेंगे। अब आप देखिए फॉर इंक्रीजिंग इंटरवल इक्वल टू क्या होगा, देखिए प्लस कहां पर है, 0 से 1 तक है, तो आप 0 भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, 0 से 1, फिर एंड 2 से, देखिए ये भी लगेगा, इनफाइनाइट है तो इसको नहीं लगाएंगे ऐसे, फिर इसको हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये अपना 8 क्वेश्चन हो गए। वीडियो की लेंथ बड़ी हो गई है इसलिए हम दूसरा वीडियो चालू करेंगे। और थैंक यू वेरी मच। I would like to request you to share, subscribe and like and spread this theory and question solutions among the other students and your classmates, friends, colleagues, in family, neighbors, etc. And if you want to comment, then you have to comment me. Your comments will be always welcome. Thank you. We will meet in next video.